अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में ना आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे कि आप गिलास वाला चूल्हा बिल्कुल भी ना लें, वो फट जाता है। तो एक्चुअली मुझे भी पता है, वाकई वो ऐसे ही है, फट जाता है। तो मैंने अपना डिसीजन बाद में चेंज कर लिया था और मैंने गिलास वाला वाकई नहीं लिया था, मैंने स्टील का लिया है। लेकिन वो दिखने में बिल्कुल गिलास ही लगता है, ऐसे जैसे गिलास का चूल्हा होता है। वो अभी मैं घर जाके ना आपको दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल तो हम शॉप पे ही आए हुए थे जहाँ पे चूल्हा और ये हुड लेना था। चूल्हा हम रात को ही ले गए थे, अभी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे हमने हुड लेके जाना था। तो ये जो हुड होता है ना, इसका नाम हुब नहीं है, हुड ही इसको कहते हैं। इसके जो बॉक्स है ना, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है रेंज हुड्स लिखा हुआ था। तो ख़ैर इसको गाड़ी में फ़िक्स कर रहे थे, ये पूरा नहीं आ रहा था, डब्बे के साथ तो आया नहीं। फिर उन्होंने निकाल के तो वो गाड़ी में बड़ी मुश्किल से रखा। फिर बॉक्स उन्होंने खोल के अलहदा से दे दिया था, वो पीछे आ गया था। तो हमने कहा चलें ख़ैर अब ऐसे ही ले जाते हैं बगैर बॉक्स के ही। तो यहाँ पे हम बिल करवा रहे थे, 1 साल की वारंटी दी है उन्होंने और ये 32,000 में हमें हुड मिल गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुड जो है ना वहाँ पे पूरा नहीं आ सका। किचन की जो शेल्फ़ वो ऊपर बनी हुई थी ना जगह, वो उन्होंने छोटी बनाई हुई है, तो हुड मैंने बड़ा ले लिया। तो अब फिर दोबारा चेंज करवाना पड़ेगा। हुड तो हमने ले लिया है, ये देखें, ये पूरी गाड़ी में ही आ गया है। और मैं और अभी मैं और अभी हम आगे बैठेंगे और पूरी गाड़ी में यहाँ पे हुड बैठेगा। घर जाके ना अब इसको फिक्स करवाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ख़ैर उसके बाद हमने हुड गाड़ी में रखा, मैं और अबीहा के बाबा ही थे। और फिर उसके बाद हम लोग डिफ़रेंट शॉप्स पे भी हमने जाना था, हमने झाड़ू झाड़ू पोछा वाला सामान सारा लेना था, क्योंकि घर जो है ना वो वॉश करने वाला बहुत ही गंदा हुआ, मट्टी-मट्टी हुई हुई है। तो सामान तो अभी मैंने कहा ये ना लेने वाला ही था, पाइप मेरे पास पहले भी नहीं था, लाहौर में भी नहीं है। तो मैंने कहा पाइप तो ले लेते हैं फिर इसे वॉश करने के लिए ना। तो ये था ₹50 फुट था आई थिंक, नहीं पता नहीं कितने, मुझे याद ही नहीं है अब कितने फुट था। 50 मीटर हमने लिया था, सॉरी 50 फुट हमने लिया था। और पता नहीं ₹40 या ₹50 फुट के हिसाब से मिला था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो ₹2500 बना था पाइप का ना, जहाँ से हमने लोगों ने लिया था। ये जो है संगला वाला चौक है इधर हनेवाल में, वहाँ हम लोग गए थे फिर शॉपिंग करने। इसके अलावा मैंने ये मॉप लेना था, ये भी वहाँ से मिल गया था। तो ये वाला लिया है और साथ में फूल झाड़ू एक लेना था, ये वाला लिया है। और ये टोटल सारी चीज़ें जो-जो मैंने ली हैं ना, टोटल बिल हमारा 3000 बना था, सारी चीज़ें आ गई थी, जिसमें पानी वाला पाइप था, वॉशरूम साफ़ करने वाला ब्रश था, फिर ये मोप था, फिर ये बंसी झाड़ू भी हमने लिया था। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें शावल था, कूड़ा उठाने वाला, फिर कुछ और चीज़ें थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। तो फिर हम इस वाली शॉप पे गए, वहाँ पे ना अब मुझे चौकी भी चाहिए थी, तो वो भी यहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो मेरी लाहौर वाले वॉशरूम के लिए मैंने जो रखी हुई है ना, वो बहुत ख़राब हुई हुई थी। तो मैंने कहा न्यू घर में न्यू ही थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, तो इसलिए बस चीज़ें ली हैं। वाइपर मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मेरा न्यू ही था, लाहौर में पड़ा हुआ है, वो मैंने फिर नहीं लिया। और 1-2 चीज़ें और नहीं ली, जो ज़रूरत की थी बस वही ले रहे थे। साथ में ये पिंक कलर की मुझे चौकी पसंद आई थी, फिर ये वाली ली, ये ₹700 की थी और दूसरी जो है ये 500 की थी। और ये मैंने पूछा लहसुन अदरक वगैरह रखने के लिए ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा था, तो ये 3800 का बता रहे थे। मैंने कहा ये तो बहुत ही महँगा है। फिर उसके बाद हम लोग बादाम का शरबत पीने आ गए, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हम लोग काफ़ी शॉप्स में घूम फिर रहे थे, तो इसलिए काफ़ी प्यास लग गई। तो आजकल ना मैं मास्क पहन के ही बाहर जाती हूँ बाज़ार में, क्योंकि लोग ना अजीबो-गरीब नज़रों से देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं अजीब से ही लोग हैं, मुझे तो यहाँ के लगे। लाहौर में ऐसा नहीं है। तो हस्बैंड कह रहे थे अब ना बगैर नकाब के या बगैर मास्क के बाहर ना निकला करो। सिर्फ़ एक दफ़ा मैं गई थी और लोग अजीबो-गरीब नज़रों से देखना शुरू हो गए। तो ख़ैर ये थी वो जगह जहाँ पे हुड फिक्स होना था, लेकिन ये जगह ना चौड़ाई इसकी जो है ना ये कम थी। मतलब जो हम लेकर आए थे ना उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जगह है जहाँ पे चूल्हा फिक्स होना था। अब चूल्हा भी हम लोगों ने ले लिया है स्टील का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल उसका जो कलर है ना वो ग्लास जैसा ही है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास का चूल्हा हो, लेकिन है वो स्टील का है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फुल लुक मैंने दिखाई है अभी किचन की आपको। अभी दोबारा से हम अपने घर चले गए थे, वहाँ पे चीज़ें वग़ैरह रखनी थी। और इसके अलावा फिर भाई-भाभी भी आ गए थे, क्योंकि मेरी खाला का घर भी 1-2 गलियाँ छोड़ के ना उधर ही है। तो खाला के घर के साथ ही मुझे घर मिल गया इधर। तो यहाँ पे फिर वो भी आ गए थे, उन्होंने भी घर देखा। वो कह रहे थे अच्छा घर है, फिर वो पानी वगैरह लेकर आए थे हमारे लिए। फिर मैंने शेल्फ़ साफ़ की, क्योंकि रखने की कुछ भी रखने की जगह ही नहीं थी, इतना डस्ट हुई हुई है ना यहाँ पे। फिर भाई के साथ मिलके, मेरे हस्बैंड ने और भाई ने मिलके ये हुड रखा अंदर, और ये चूल्हा था जो हम लेकर आए।
ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप सबके मुझे बहुत ज़्यादा मशवरे आए थे कि आप गिलास वाला बिल्कुल भी ना लीजिएगा कि ये फट जाता है, ये वाक़ई ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि अज़का भाभी का जो चूल्हा था ना वो भी फट गया था, फिर उन्होंने स्टील का दोबारा से लिया, पहले उन्होंने भी गिलास का ही लिया था। तो ये है, ये देखने में बिल्कुल गिलास का ही आपको लग रहा होगा, लेकिन ये स्टील का है और कलर इसका ब्लैक है, ये देखें। ये सेम गिलास जैसा लग रहा है ना? तो ख़ैर बस हमने चूल्हा वग़ैरह रखा और फिर घर वापस आ गए। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। मैंने कहा आपके साथ ना इसकी एग्जैक्ट और जेन्युइन रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद प्याज लिए, इनको ब्राउन कर लेंगे सबसे पहले और फिर ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है जनाब बोनलेस चिकन। ये तकरीबन 3 पाव के करीब होगा। चॉपर छोटा था इसलिए मैंने 2 या 3 दफ़ा में इसको चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे चिकन को अच्छे से चॉप कर लेंगे, फिर इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, और फिर हम इसको मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल रही थी मैं एक बाउल के अंदर, और फिर बाजी की जो क्यारी है, ये किचन गार्डन जो है उनका, यहाँ से पालक और धनिया पुदीना सब कुछ लगाया हुआ है उन्होंने, मिर्चें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर हरा धनिया और पुदीना जो है ना, वो मैंने फ्रेश काट के जो है वो डाला था। और आज कोफ्ते इतने मज़े के बने थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे घर में तो कभी ऐसे नहीं बने, आज कैसे इतने मज़े के बन गए। मैंने कहा आज सारी चीज़ें फ्रेश डाली हैं इसलिए। तो खैर इसके अलावा 2 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और धनिया पुदीना 1 मुट्ठी मैंने लिया। ये हम डालेंगे कोफ्तों में, और इसके अलावा डालेंगे 1 प्याज़, हल्दी हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, पीसी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा धनिया सब मोटा कुटा हुआ। तो ये सारे मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून लिए हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि 3 पाव चिकन के हिसाब से 2 टीस्पून ले लें या 1 एंड हाफ़ टीस्पून ले लें आप, बराबर होगा। चिकन तो मैंने चॉप कर लिया था, अब मैं ये दूसरे जो मसाले थे ये भी मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी, क्योंकि प्याज भी है, इसके अलावा हरी मिर्चें थीं, धनिया पुदीना वगैरह ये भी चॉपर में ही मैंने कहा चॉप करके तो फिर चिकन के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए ये सारा मसाला भी मिक्स हो चुका है और चिकन भी हमारा जो है यहाँ पे चॉप हो गया था। आप चाहें, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चिकन बाज़ार से इसका कीमा बनवा के तो बाकी चीज़ों को खुद ही चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड पे प्याज भी ब्राउन हो गए थे, उनको मैंने ये ब्लेंडर के अंदर डाला, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था 2 से 3 टेबलस्पून, और साथ में ये फ्रोज़न टमाटर थे यही मैंने डाल दिए, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि कोफ्तों में प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, वरना मज़े का नहीं लगता। ग्राइंड होंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए ये प्याज टमाटर ग्राइंड हो चुके हैं, यहाँ पे ब्राउन करके प्याज आपने ग्राइंड करने हैं, फिर ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं ग्राइंड किया हुआ ये मसाला डाल दूँगी। दूसरी साइड पे मेरी देवरानी जो है वो मुझे कोफ्ते बना के दे रही थी। मसाला मिक्स करके उन्होंने मुझे कोफ्ते बना दिए थे। तो ये देखिए मसाला मैंने डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। अभी भूना नहीं है, अभी इसको बस भूनते जाना है, जब तक ऑयल नहीं छूटेगा तब तक आपने इसको हिलाते जाना है। तो ख़ैर साथ में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा धनिया, हल्दी, ये सारे मसाले डाल के आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है मसाले की। जितनी अच्छे से भुनाई होगी ना मसाले की, उतना ही अच्छा जो है ना वो सालन बनता है। किसी भी चीज़ का आप सालन बनाएँ, जब तक उसकी भुनाई अच्छी नहीं होगी सालन आपका मज़े का नहीं बनेगा। तो ख़ैर यहाँ पे कोफ्तों को फिर मैंने डाल के ना लाइट सा फ्राई कर लिया। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, अगर आप लाइट फ्राई करेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इनका डार्क कलर आने का वेट नहीं करना, आपने लाइट सा ही बस इसको ऑयल में डाल के 2 मिनट के बाद निकाल देना है। और मसाले में फिर मैंने दही भी डाल दिया था, और ऑयल सेपरेट हो गया था, फिर मैंने कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए। कोफ्ते डालने के बाद आपने थोड़ा-सा बस इसको हिलाना-झुलाना है बस, और फिर इसमें पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे 3 से 4 गिलास तकरीबन मैंने डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा सारे कोफ्ते माशाल्लाह से बन रहे थे। तकरीबन 1 किलो के करीब होगा सालन, बल्कि ज़्यादा ही था। तो उसके बाद मैंने अंडे भी एक साइड पे रखे हुए थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं अंडा कोफ्ता बना रही थी, तो अंडों को भी मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पे सैलड भी रेडी हो गया था, रायता सैलड सब कुछ तैयार हो गया था, क्योंकि दोपहर के लंच का जो है ना मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे शोरबा गाढ़ा हो चुका था, फिर इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, और सालन बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बस इतना पतला शोरबा रखा था, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था। और अभी इसके अंदर अंडे डाल देंगे तो हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन जो है ना वो तैयार हो गया था। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया था। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड की जॉब का क्या बनेगा, आप खानावाल शिफ्ट हो रही हैं, तो मैंने हालाँकि बहुत दफ़ा पहले भी बताया हुआ है कि वो हस्बैंड की जो है ऑनलाइन जॉब है, ऑनलाइन काम करते हैं, फाइवर पे उनका काम है, वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम है।
तो वो घर पे ही करते हैं हम लोग, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, चाहे हम इस्लामाबाद चले जाएँ या लाहौर, पेशावर, कराची, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, हमारा ऑनलाइन काम होता है। तो हमें कोई टेंशन नहीं होती और मेरा काम भी ऑनलाइन है। आई मीन कि मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं होता, हम जहाँ मर्ज़ी रह लें। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि आपके देवर-देवरानी भी साथ रहेंगे, तो इसका आंसर है नहीं, वो उधर ही हैं, लाहौर में ही हैं, क्योंकि भाई की वहाँ पे जॉब है तो वो छोड़ के नहीं आ सकते, लेकिन उनका फ्यूचर में प्लान है यहाँ पे शिफ्ट होने का। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पौधे। मैंने कहा आपको ग्रीनरी ग्रीनरी भी दिखा दी हूँ और बिहा यहाँ पे जो है वो लगी हुई है अपने काम। वाटरमेलन इसका फ़ेवरेट है, बस उसके साथ लगी हुई है। और अभी हम लोग फिर दोबारा से जो है अपने न्यू घर में जा रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो जो मेरे हस्बैंड की जो बड़ी सिस्टर हैं यानी मेरी बड़ी नंद है, वहाँ वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन घर जब शिफ्ट हो जाएगा फिर हमने अपने घर चले जाएँगे। तो वहाँ से हमारे बहुत चक्कर लगते हैं न्यू घर में। तो अभी मैं दोबारा से फिर आई थी लाइट्स देखने के लिए, क्योंकि मैंने लाइटिंग करवाई थी, मैं जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था किचन में। तो अभी मैं देख उन्होंने मुझे कहा था कि आके देख लेंगे आप लाइटिंग ठीक हुई है या नहीं। तो लाइट्स मुझे सही लग रही थी, मैंने कहा थोड़ी-सी और होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि किचन में मेरा वीडियोज़ का भी काम होता है। तो यहाँ पे फिर हुड वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं, ये मैंने आपको दिखा दी थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये लाइट्स लग चुकी हैं। यहाँ पे छोटी लाइट्स को उतार के ना उन्होंने बड़ी लाइट्स लगा दी थी और तकरीबन 4-4 5-5 लाइट्स जो है ना वो सारे कमरों में, टीवी लाउंज में, किचन में लगाई गई थी। लेकिन अभी भी मुझे किचन में लाइटिंग जो है ना वो कम ही लग रही थी। मैंने कहा एक और बड़ी लाइट यहाँ पे लगा दें, एलईडी लाइट। तो वो एक ही लाइट जो है वो 6000 की है जो किचन में लगनी है। इतना महँगा, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना आजकल। और इसके अलावा हम कारपेंटर को भी लेके गए थे, उसने भी फिर मेजरमेंट्स सारी ले ली थी। तो इंशाल्लाह कल से काम शुरू हो जाएगा, हमने कबर्ड्स भी बनवाने हैं, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा से। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। जैसे-जैसे हम घर की सेटिंग करते जाएँगे, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। अभी लाहौर भी जाना है, सामान वगैरह उठाना है, वहाँ से लाना है। अभी बहुत सारे काम हैं, इंशाल्लाह साथ-साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।